झूठ बोलते हैं लोग कि मरते हुए बहुत दर्द होता है। मुझे तो बस नींद आ रही है। गरिमा ने जब ये कहा तो मनीष ने उसका हाथ थाम लिया। ये उनकी आखिरी बातचीत थी, एक दूसरे से नहीं, किसी से भी। ट्रैक पर रास्ता भटके उनको 7 दिन हो चुके थे और अब वो थक चुके थे। मनीष को जिंदगी से ज़्यादा प्यार नहीं था, पर उसने गरिमा का मासूम चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे वादा किया था कि वो इसे इस जंगल से बाहर निकालेगा। उसके इसी वादे का हाथ थामे वो इतने दिनों से भूखे प्यासे अपने कदमों को घसीट रही थी। पर अब मनीष भी जान चुका था कि शायद वो अपना वादा पूरा ना कर सके। उस वक्त रात के 2 बजे थे और बर्फ की एक चादर पेड़, पत्थर और पहाड़ की तरह उनके शरीर पर भी चढ़ चुकी थी। कुदरत अपनी नवाजिश बख्शने में कंजूसी नहीं करती। दोनों एक पेड़ के नीचे लेटे पत्ते के झुरमुट में झिलमिलाते तारे देख रहे थे। हमें सोना नहीं है, फिर शायद उठ ना पाए। अभी देखना, कोई ढूंढता हुआ हमें आता ही होगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है भालू आ रहा है। मौत की बाहों में भी गरिमा ने अपनी जिंदा दिली नहीं छोड़ी। चांद की एक किरण पत्ते से छूकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किरण चांद का कोई जाल हो, जिसे गरिमा की खूबसूरती चुराकर चांद और चमकदार होने की साजिश रच रहा हो। अपने खत्म होते जिस्म को बड़ी मुश्किल से घसीटकर मनीष गरिमा के और पास लाया। दोनों के कपकपाते होठ उनकी आखिरी बातचीत में रुकावट बन रहे थे। तुम्हारे पास हर मौके के लिए शेर होता है, आज भी कुछ सुनाओ। गरिमा ने फुसफुसाते कहा। उसकी आवाज धीमी और पलकें भारी हो चुकी थी। पसीना मौत का माथे पर आया। आईना लाओ, हमें अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। मनीष ने शेर बुदबुदाया। शेर किसका था उसे याद नहीं आ रहा था। गरिमा मुस्कुराई। उसके होठों पर से कुछ बर्फ के कतरे ऐसे गिर पड़े जैसे हवा के झोंके से घोड़े की पंखुड़ी झड़ जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से करवट ली और मनीष की तरफ चेहरा करके पूछा, तो कैसी है मेरी जिंदगी की आखिरी तस्वीर? अच्छी है, बस थोड़ी मोटी हो गई हो। लड़के मर जाएंगे मगर लड़कियों को मोटा बोलना नहीं छोड़ेंगे। गरिमा ने बनावटी गुस्सा दिखाया और फिर हंस पड़ी। काश ये लड़की यूं ही हंसती रहे। शायद सुबह धूप निकले, एक नया दिन, एक नई उम्मीद। मैं जमीन फाड़ कर कुछ खाने को लाऊंगा, चीख चीख कर जंगल को बुझा दूंगा, पर इस बियाबान में इसको मरने नहीं दूंगा। मनीष ने सोचा। उसकी गरिमा मर रही थी और उसे जिंदा रखने के लिए उसके पास बस कुछ अल्फाज थे। ये रात निकल जाए बस। गरिमा की सर्द उंगलियां मनीष ने अपनी उंगलियों में ऐसे फंसा ली जैसे इस तरह उसे कहीं जाने से रोक लेगा। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कॉलेज में प्रपोज क्यों किया था? हाँ, क्योंकि तुम पागल हो। कॉलेज फेस्टिवल में जो तुमने वो मोटी सी बिंदी लगाई थी ना माथे पर, बस उसी पर दिल आ गया था मेरा। 5 रुपए का आता है बिंदी का पत्ता, खरीद लेते। उसे लगाने के लिए इतना सुंदर चेहरा कहाँ से लाता? गरिमा शर्मा गई। जब वो शर्माती थी तो उसके होठ एक अलग मोड़ पर मुड़ जाते थे और उसकी पलकें उसकी आंखों की चमक को दुनिया से छुपा लेती थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा क्यों एक्सेप्ट किया था? हाँ, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जाओ जाओ, मैंने उस दिन इसलिए हाँ बोला था क्योंकि मैं जानती थी कि किसी को भी प्रपोज करना तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कितना मुश्किल है। क्लास में आवाज़ तक नहीं आती थी तुम्हारी, और उस दिन जैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम गुलाब लेकर आए थे मेरे लिए। मैंने तुम्हारे हाथ कांपते हुए देखे थे। इतनी कोशिश के लिए एक मौका तो बनता है ना? काश उस दिन तुमने वो गुलाब नहीं पकड़ा होता तो आज मेरे साथ यहाँ फंसी ना होती। कहते कहते मनीष का गला रुक गया। गरिमा ने अपना हाथ मनीष के गाल पर रखा और हौले से कहा, मुझे किसी और के साथ जिंदा रहने के बजाय तुम्हारे साथ मरना पसंद है। वैसे भी बुढ़ी आंटी होकर नहीं मरना था मुझे। मनीष ने गरिमा को अपनी बाहों में लिया और उसके सर्द होठों को चूम लिया। वो गरिमा से कुछ ऐसे लिपट गया जैसे अपनी धड़कन उसके दिल में डालकर उसे कुछ देर और जिंदा रखने की मासूम कोशिश कर रहा हो। अपनी प्रेमिका को अपने सामने मरते हुए देखने से बड़ी बेचारगी कुछ भी नहीं। बहुत देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे रहे। दोनों की मुट्ठियां ऐसे बिछी थीं जैसे उस रात की खामोशी में एक दूसरे के साथ बिता रहे जिंदगी के लम्हों को कुछ देर और रोक के रखना चाहते हों, पर जिंदगी और वक्त दोनों ही उनकी मुट्ठी से फिसल रहे थे।
मनीष के होठ गरिमा की गर्दन की फड़कती हुई नस से जुड़े थे, जैसे उसे चलते रहने का हौसला दे रहे हों। मनीष, हाँ, जन्म होता है क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, पता लग जाएगा। अभी कोई बहस आएगी क्या? अगले जन्म में मैं कहीं भी हूँ, ढूंढ लेना मुझे। क्यों, अगले जन्म में तो कोई नई लड़की पटाऊंगा। उसे भी यूं ही मार दोगे? तुम तो अलग ही लेवल के सीरियल किलर हो। गरिमा, कुछ घंटे और आज की रात निकाल लो प्लीज। सॉरी यार, मुश्किल लग रहा है। मनीष का दिल कांप गया। मनीष ने पूछा, तुम्हें कॉलेज का वो लवकुश याद है? गरिमा ने कहा, हाँ, क्यों? इलेक्ट्रिसा के वाइवा में वो मेरे साथ था। प्रोफेसर ने उससे 10 सवाल पूछे थे। जब वो कुछ नहीं बता पाया तो थककर उसने पूछा, अच्छा बताओ, भगवान राम के कितने बेटे थे? लवकुश बोलता है 4, और उनके नाम लवकुश थे। गरिमा हंसी, पर हंसते हंसते ही खांसने लगी। उसका शरीर बहुत तेजी से ठंडा पड़ रहा था। मनीष ने अपना हाथ उसके हाथों से मिलाने की कोशिश की, पर उसके अपने शरीर में भी कहाँ जान बची थी। ठंडी रात डायन की तरह उनके पीछे पड़ी थी। गरिमा, गरिमा, आंखें खोलो। गरिमा, हाँ, बोलो। सुनो ना, अच्छा बताओ, यहाँ से निकलकर सबसे पहले क्या करोगी? मैं नेहा के 5 रुपए वापस करूंगी। कौन नेहा? उसे तुम नहीं जानते, 3री क्लास में वो मेरे साथ पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से हम दोनों साथ आ रहे थे। उसे सड़क पर पड़ा हुआ 5 का सिक्का मिला। वो सिक्का उसी ने देखा, उसी ने उठाया, पर मैंने कहा हम दोनों को साथ मिला है तो हम इसके आधे आधे बांटेंगे। मैं तुझे कल 2.5 रुपए लाकर दे दूंगी। लालच में मैंने कभी उसे पैसे वापस नहीं किए और ना ही उस सीधी लड़की ने मुझसे मांगे। आज शायद 20 साल हो गए उस बात को, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे फ़ोन करके इस बात के लिए माफ़ी मांगूं या उसके पैसे लौटा दूं। गलत किया था यार मैंने, उसका उधार चुकाना है मुझे। खून जमा देने वाली हवा पूरे जंगल में साए साए कर रही थी। शायद ये वो रात थी जिनके नसीब में सुबह नहीं थी। अगर मैं यहाँ से निकला तो थिएटर में काम करूँगा, चाहे साला एक ही ड्रामा करूँ, चाहे स्टेज के पीछे से कुर्सी मेज ही क्यों ना उठाऊँ, पर मुझे करना है। हमेशा से बड़ा शौक था मुझे थिएटर का, पर यार एक बार नौकरी क्या लगी, ना तो कभी हिम्मत कर पाया ना ही टाइम मिला, बस सोचता ही रह गया। जिंदगी इतनी बड़ी भी नहीं होती जितना कि हम सोचते हैं, कई बार दूसरा मौका ही नहीं मिलता है ना। गरिमा, गरिमा, हे गरिमा, कुछ बोलो ना यार प्लीज, बस कुछ देर और, देखो ना सुबह होने वाली है, उठो देखो तो जरा। मनीष के होठ गरिमा की गर्दन की जिस नस से जुड़े थे वो अचानक से खामोश हो गई थी। कराते हुए, ठंड से ठिठुरते हुए मनीष ने गरिमा का बर्फ सा सफेद चेहरा अपने हाथों में लिया। चांद की वो किरण भी जा चुकी थी और अपने पीछे एक गहरा अंधेरा छोड़ गई थी। पेड़ से एक सूखा पत्ता धीरे से लहराता हुआ गरिमा के माथे पर आ गिरा। मनीष ने अपनी कांपती उंगलियों से वो पत्ता हटाया, मिट्टी की एक छोटी सी चुटकी ली और गरिमा के माथे पर लगा दी। ठीक ऐसे ही बिंदी लगाई थी गरिमा ने उस दिन। मनीष की आंखों से आंसू की 2 बूंद गरिमा के गाल पर गिर पड़ी। उसने गरिमा को अपनी बाहों में भरा और फिर कभी न उठने के लिए सो गया। शायद यही उनका प्यार था। अगले जन्म में फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।